हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो चीज़ सीखी जाती है वो इस मकसद के लिए नहीं सीखी जाती, इस एम को देख के नहीं सीखी जाती कि उससे हम पैसा ही कमाएं। एक नॉलेज होना भी बुरी बात नहीं होती। और जो हम चीज़ सीखने वाले हैं आज, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो आर्बिट्राज है और ट्रेडिंग बोट है। दोस्तों, ट्रेडिंग बोट हो या आर्बिट्राज, कुछ भी हो, आप तब तक किसी चीज़ में सही तरीके से सक्सेस नहीं पा सकते जब तक आप उसको संजीदगी से नहीं समझते, खास करके ट्रेडिंग में। अब ज़हरी तौर पर, फितरती तौर पर देखा जाए, नेचुरली, तो आपको लगेगा ट्रेडिंग क्या है, अप डाउन है, बस लगा देना है, सिग्नल मिले फलां। नहीं यार, ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रेडर हमेशा तब ही सही मेन्यू में पैसा कमाता जब उसके सही वैल्यू और स्ट्रक्चर को समझता है। तो बेसिक जो हमारा, जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, वो एपीआई। व्हाट इज़ द एपीआई। अब एपीआई साधारण लफ्ज़ों में देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन नहीं। एपीआई पे पूरे का पूरा जो सोशलाइजिंग सिस्टम है वो टिका हुआ एपीआई पे, सिर्फ अकेले एपीआई पे। अब आप लोगों को लग रहा होगा अकेला एपीआई इतना बड़ा मतलब सिस्टम घेर के बैठा हुआ, नहीं, इससे भी ज़्यादा आपकी सोच है। एपीआई में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम एपीआई का जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी असल में है क्या, वो समझते हैं। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में नहीं, थोड़ा सा हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही डीप तरीके से समझा पाऊँ। चलो थोड़ी सी इंग्लिश भी इसकी पढ़ के सुना देता हूँ। एपीआई इज द एब्रीवेशन फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, विच इज ए सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएरी दैट अलाउड टू एप्लीकेशन टॉक टू ईच अदर। ठीक है। Each time you use an app like a Facebook, like a WhatsApp, like a time clock। अब मैंने थोड़ी सी मिस कर दी, इतना लंबा छोड़े आप। अब एपीआई, तो अब बताता हूँ कि एपीआई होता क्या। दोस्तों, एपीआई क्या होता है कि दो सॉफ्टवेयर या दो एप्लीकेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन करता है, जो करवाने का एक लिंक रहता है, उसको एपीआई कहते हैं। मान लो कि फेसबुक जो है, ये भी एपीआई के सिस्टम पे चलती है। मैं बताता हूँ। अब आपके पास एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर आपके पास और है। आप चाहते हो कि यार टीम व्यूअर्स के थ्रू आप उसको एक्सेस देते हो कि यार मेरा कंप्यूटर आप कुछ टाइम यूज़ कर सकते हो, मतलब मेरे कंप्यूटर की सेटिंग कर दो या मेरे कंप्यूटर की कुछ चेकिंग कर दो। तो जो वो एक बीच में जो हमारा जो कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करा रहा है टीम व्यूअर्स, बेसिकली वो एपीआई के ही फार्मूले पे चल रहा होता है। दो पर्सन के दरमियान जो लिंक पैदा करता है, जो कम्युनिकेशन लिंक पैदा करता है, वो एपीआई ही होता है। चलें जी, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक कस्टमर है और ये एक शॉप है जो कि रोस्ट गोश्त बनाती है, और उसके दरमियान ये एक वेटर है। अब वेटर क्या करता है, वेटर कस्टमर की डिमांड लेता है कि भाई आपको क्या खाने में पसंद है, और वो जो उसको जो डिमांड चाहिए होती है वो इस शॉप वाले को भेजता है। अब जो शॉप वाले की डिमांड होती है कि भाई हमारे पास ये वैरायटी है, ये वैरायटी है, वो वैरायटी वो कस्टमर के दरमियान भेजता है। अब ये क्या है, ये एक मैसेजिंग बन जाता है कि इधर का मैसेज उधर देता है, उधर का मैसेज इधर दे रहा है। ये दरमियान में कम्युनिकेशन पैदा कर रहा है, कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है। इट्स मीन ये एपीआई है। एपीआई एक वो चीज़ होती है जो दो कस्टमर के दरमियान या दो पार्टीज के दरमियान एक लिंक बनाती है, और लिंक का जो एसएमएस होता है, जो सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो दोनों में क्रिएट करती है। अब एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट यह ऐड करने वाला हूँ, ना तो कस्टमर पैसे दिए बगैर या कुछ चीज़ खा सकता है, ठीक है, और ना ये पैसे लिए बगैर दुकानदार उसको कोई चीज़ दे सकता है, ना ये यहाँ पर छीन के कोई चीज़ ले जा सकता है, ना ये कोई चीज़ यहाँ से छीन के कस्टमर को दे सकता है। ठीक है, सिर्फ ये उसकी बातचीत में एक कम्युनिकेशन लिंक बना रहा है। अब आप लोगों ने मेरा मेन जो मुद्दा है वो समझना है एपीआई में। अब दोस्तों, इस वेबसाइट में, और जब हम यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक आता है एपीआई मैनेजमेंट। हम बिनाउंस का अकाउंट लॉगिन करके हम यहाँ पर देखेंगे एपीआई मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मेरी एपीआई रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पर एपीआई क्रिएट करेंगे और वो डाल देंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जब हम इसकी एपीआई डाल देंगे तो हमारा जो जितना भी इसमें फंड रहेगा
और जितने भी बिनॉन्स पे कॉइन रजिस्टर्ड रहेंगे वो इस वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और हम यहाँ पर बैठ के इसको लॉग आउट किए बगैर यहाँ पर बैठ के इस वेबसाइट पे, इस प्लेटफॉर्म पे, सॉफ्टवेयर पे हम वो ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल ट्रेड ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हो कि एक ही टाइम में बिनॉन्स भी ऐड हो, ठीक है, कुककॉइन भी ऐड हो, बहुत सारी एक्सचेंज इस एट अ टाइम यहाँ पर ऐड हो। मान लो कि हम यहाँ पर दोस्तों माई एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो बोल रहा है कि आप एपीआई किसी भी बिनॉन्स की, बिटफिनिक्स की, किसी की भी ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद क्या होता है कि जो इसका फंड रहेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस एक्सचेंज पे, और जितना बैलेंस भी होगा एक एक्सचेंज पे आ जाएगा। आप इसमें मल्टीपल एक्सचेंजे करके बहुत सारी एक्सचेंजे को कम्बिनेशन बना के ट्रेड कर सकते हो या आर्बिट्रेट कर सकते हो। अब होता क्या है, अब मेन मुद्दा क्या, अब एक चीज़ जो आपके जहन में आएगा कि भाई यहाँ से अगर हम यहाँ इसको सारी एक्सेस दे देंगे तो क्या हमारा विड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों जो भी एक्सचेंज रहता है, जब वो एपीआई डिज़ाइन करता है, एपीआई का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, तो वो इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि सिर्फ इसमें आप विड्रॉ वाला जो कोडिंग सिस्टम होता है वो डिसेबल होता है, ठीक है। आप विड्रॉ इससे नहीं हो सकता, मतलब अगर आप किसी को एक्सेस दे सकते हो तो वो ट्रेड ही कर पाएगा, ना कि विड्रॉ। विड्रॉ आपकी परमिशन के अलावा वो नहीं कर पाएगा। ये सवाल क्लियर हो गया। सिर्फ वो ट्रेड ही कर पाएगा, वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीपल जो ट्रेड सेंटर में, यहाँ पर आप ट्रेड सेक्शन में मल्टीपल जो एक्सचेंज रहेगी वो ऐड कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या, मान लो कि हम आर्बिट्रेट कर रहे हैं। अब हम मैन्युअली यहाँ पर एक ट्रेड पे, मतलब यहाँ पर देखिए कि एल से पे एक $4 का प्रॉफिट हो रहा है, वो कॉइन बेस पे जो है वो सेल और बाय हो रहा है और बिनॉन्स पे सेल हो रहा है। अब हम मैन्युअली अगर जाएं, पहले तो हम अगर मैन्युअली करें तो यहाँ पर कॉइन बेस का अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जाके हमें बिनॉन्स का लॉगिन करना पड़ेगा, तो हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। अब एपीआई से क्या करेंगे कि हम सारे अकाउंट यहाँ मल्टीपल ऐड कर देंगे और इसकी एक्सेस जो है वो इस बोट को दे देंगे या इस वेबसाइट को दे देंगे। विड्रॉ तो वो कर नहीं सकती वेबसाइट, सिर्फ यहाँ पर हम ट्रेड कर पाएंगे, और जो ट्रेड कर पाएंगे वो उसका बैलेंस, सिर्फ ट्रेड बैलेंस इधर ऐड हो जाएगा और हम उसको विड्रॉ, और दूसरा जो एपीआई सिस्टम वाला बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर ही रहेगा। आप बात समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। और इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को और भी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि वेदर है, अब हमारा जो फ़ोन होता है और उसमें एक ऐप आ जाती है वेदर की। अब वेदर क्या करता है कि हमें एपीआई के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करता रहता है और हमें वो उसकी जो चीज़ें हैं, वेदर क्या है, हमारी सिटी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा होता है। जिस तरीके से व्हाट्सएप है, दो पर्सन के दरमियान जो क्रिप्टोग्राफी, असल में जो क्रिप्टोग्राफी होती है ये मैसेजिंग में यूज़ होती है, जिसे आप इनक्रिप्ट कहते हो। जो चीज़ें कोडिंग में आती हैं उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं बेसिकली। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब डीप ले जाएंगी, थोड़ा इसको हम छोड़ते हैं। अब दो चीज़ों के दरमियान जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो एपीआई के सिस्टम का, व्हाट्सएप भी एपीआई यूज़ करता है, फेसबुक भी एपीआई यूज़ करता है। जितने मैसेजिंग ऐप हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है वो एपीआई के फार्मूले को कर रहे होते हैं। अगर वो एपीआई यूज़ नहीं भी करते, लेकिन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो एपीआई का ही होता है। अब बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एपीआई क्या होता है। एपीआई यहाँ पर यूज़ नहीं होता, एपीआई बहुत जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है एपीआई का, ये एक जगह यूज़ नहीं होता। अब जहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि एपीआई क्या होता है, आई थिंक उम्मीद है कि आपको बहुत ही डीपली समझ आ गया है और आप किसी को भी बिला झिझक बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द एपीआई और ये किस जो है वो प्रोटोकॉल पे काम करता है। सो यहाँ तक दोस्तों आज की वीडियो का यही लेसन था। अगर आप यहाँ पर मैं एक एपीआई क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल जी, और इस एपीआई को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद इस पे ऐड कर दूंगा ना, इसे इधर बिनॉन्स सेलेक्ट करूँगा और बिनॉन्स का यहाँ पर एपीआई की और सीक्रेट की जब आप एपीआई क्रिएट करोगे तो आपके एक ईमेल में
एक एपीआई की भी चला जाएगा और सीक्रेट की चला जाएगा, जो कि आप यहाँ पर जाके इसको ऐड कर देना, आपका सारा फंड यहाँ ट्रांसफ़र होगा और यहीं बैठ के आप बोर्ड ट्रेडिंग भी करोगे, आरबी ट्रेड भी करोगे। दैट्स इट। सो ये था हमारा आज का सेशन, और कल के सेशन में हम करेंगे दोस्तों थोड़ा सा एडवांस, और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आरबी ट्रेड हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल बिनॉन्स जो है वो अपना नेटवर्क, अपना चेन यूज़ करता है, इसलिए जब आरबी ट्रेड हम करते हैं तो उसमें नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत आता है। कुछ कॉइन वो कुछ नेटवर्क पे होते हैं तो उसका जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है वो दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे कि हमको क्या चीज़ चाहिए बेसिकली। सो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं ये आप लोगों को समझाया और मेहनत की है, आप इसका सिला भी देंगे, और बिल्कुल बिल्कुल आप एक आगे दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखना है। आगे तो मैं आप लोगों को ट्रेड की एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें। बोर्ड की कोडिंग तक समझाऊंगा, वो भी आपको उर्दू और हिंदी में और बेसिक लेवल से। सो अपना दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।